क्योंकि गाली नहीं एक्सेप्ट कर पाऊंगा, अभी इतने में पक्के संत नहीं हूँ। तो हम अपनी गलती को छुपाने के लिए सब और गलती कर बैठते हैं, शायद उस गलती का प्रायश्चित कर ले या किसी से क्षमा मांग ले कि भैया मुझसे गलती हो गई, तो हमें ये इतना न भटकना पड़े। ये हमारे समाज और संस्कृति का सबसे बड़ा अपमान करने वाले ये दुष्ट है जो ऐसा कृत्य करते हैं। पहले भोग लो तब जोग लो। समाज से हट के कोई कार्य करेगा, वो कार्य कैसे सक्सेस हो जाएगा? चलो, जैसे बस में आप टिकट कटा लेते हो तो ड्राइवर से नहीं पूछने जाते हो कि आपका लाइसेंस की गाड़ी बनी है कि बिगड़ी है। वैसे हम जब सही मार्ग में चल लिए तो हमको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम अब सीट पे बैठ जाए तो सोते रहे या जगते रहे, हम अपनी खिड़की जरूर बंद किए रहेंगे। तो खिड़की ये नाजायज हवाओं से हमको बंद रखना है कि दुनियादारी है 3-5, ये मान ले कि जो हम कर रहे हैं वो मेरे ऊपर होगा, ये डर बना रहे तो आदमी गलत नहीं करेगा। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव चैनल से आपका भाई, आपका दोस्त। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लगातार संत महात्मा, तपस्वियों और प्राचीन मंदिरों का वीडियो अपने चैनल, यूट्यूब चैनल पे लाता रहता हूं। दोस्तों, आज इसी कड़ी में हम निकल रहे थे और दोस्तों यहाँ रास्ते में फूलपुर टिकुरी तहसील मनगामा में, यहीं पर मैं आज रुक गया करीब 3 बजे के आसपास। यहाँ भोलेनाथ का एक मंदिर है, यहीं पे एक महाराज जी रहते हैं, उनका वीडियो मैं दिन को बनाया हूँ और वो वीडियो पड़ भी चुकी है, आप लोग देखे होंगे। दोस्तों, तो आज रात को हमने यहीं पर रुकने का फैसला किया क्योंकि अभी दूरी यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर की थी। तो हमने यहीं पर रुकने का फैसला किया कि आज यहीं पे रुकते हैं और यहाँ से फिर एक और बहुत ही सिद्ध महात्मा जिसका वर्णन कर पाना हमारे बस की नहीं है और वह वास्तव में भगवान के ही स्वरूप हैं, वहाँ मैं कल जाऊँगा, वो भी वीडियो आएगी, देखेंगे आप लोग। और दोस्तों, यहीं पर रात में ही महाराज जी से मिलने एक संत आ गए और वो ऐसे संत हैं कि आज कई वर्षों से अपने शरीर पे वस्त्र नहीं पहनते हैं, एक अचला सिर्फ नीचे लपेटते हैं, चाहे जितनी भी ठंडी हो, चाहे जितनी भी बारिश हो, कुछ भी हो, लेकिन अपने शरीर पर वस्त्र धारण नहीं करते हैं। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं इसी बात से कि ये ठंडी का मौसम है। ठंडी जनवरी में, दिसंबर में बहुत ज़्यादा हो जाती है। उस समय भी अगर वह बाइक पर बैठकर चलेंगे तभी वस्त्र धारण नहीं करते हैं। बिना तपस्या, बिना त्याग के कोई भी मनुष्य इस तरह से नहीं रह सकता है। तो दोस्तों, अब हम चलेंगे, मंदिर के अंदर ही बैठे हैं महाराज जी। यहाँ का सिर्फ लोकेशन दिखाने के लिए मैं बाहर से वीडियो बना रहा हूँ। अब चलते हैं, महाराज जी का दर्शन करेंगे और महाराज जी से बात करेंगे, कुछ ज्ञान की बातें जो मिलेंगी आप तक पहुँचाएंगे। महाराज जी प्रणाम। यहाँ बैठते हैं महाराज जी के पास, लेकिन यहाँ आपके पास बैठेंगे। जी, लाइट आ रही है। दोस्तों, आप देख सकते हैं महाराज जी आप ही हैं और ये मृगशाला है कि बागंबर है महाराज जी? मृगशाला पर महाराज जी बैठे हुए हैं। यह मृगशाला है, यह मत समझिएगा कि इस तरह का कोई कपड़ा है बिछाया गया है, वस्त्र नहीं है। और हाँ, ओरिजिनल मृगशाला है। और अब हम चाहेंगे कि महाराज जी हमारे दर्शकों के लिए और हमारे गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल के लिए महाराज जी अपने मुंह से 2 शब्द कहें, कुछ संदेश दें कि जनता को एक संदेश जाए संत महात्माओं के बारे में और हमारे समाज के बारे में कोई अच्छा संदेश महाराज जी। मैं खाली इतना ही कहना चाहूँगा कि समाज हमारी एक संस्कृति है जी, और उस संस्कृति के तहत चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, अगर व्यक्ति जिस संस्कृति में पढ़ रहा हो, जिस संस्कृति का अनुभव किया हो, उस
संस्कृत को अच्छी तरह से वो संकल्पित रूप से चले कि ये मेरी संस्कृत में इतनी ताकत है। वो खाली इधर उधर भटकना ना सोचे कि हम अगर जिंदगी में जाके कहीं दूसरी जगह अनुभव कर सकेंगे, और जब तक अपने आत्मा को शांति से, वो स्थिरता से कोई चीज का अनुभव नहीं करेगा तो कभी भी किसी चीज को जान नहीं पाएगा। महाराज जी, आप वस्त्र नहीं पहनते हैं, कितने दिन से नहीं पहनते? ये हमारा 16 वर्ष हो रहे हैं। 16 वर्षों से आप वस्त्र नहीं पहनते हैं। हम लोग इतना कपड़ा पहनते हैं फिर भी परेशान होते हैं, ठंडी लगती है। और आपको महाराज जी इतनी ठंडी, दिसंबर और जनवरी के महीने में, लोग कहते हैं माघ की ठंडी, जनवरी में कैसे महाराज जी आप कैसे करता है? देखिए, हम एक गृहस्थ हैं जी, और गृहस्थ में बता ही दिए कि हम गृहस्थ की संस्कृत से छोटी छोटी किस्साओं के द्वारा, कुछ तो हमारी माता कहती थी, कुछ दाई लोग कहती थी, उन किस्साओं के द्वारा उनको मैंने गहन अध्ययन किया कि ये किस्सा इतनी छोटी है लेकिन इतनी खोटी क्यों है, कह देने से वैसा हिलकोरा क्यों लगता है। तो उन किस्साओं से मुझे ये ज्ञान मिला कि बेटा जो करोगे वही मिलेगा। तो हमने कहा कि जब जो करेंगे वही मिलेगा, तो ये लोग सब कर रहे हैं तो क्या ये काम नहीं किए कि इनको सुख शांति को नहीं मिल रही है। उस रिसर्च में गया, धीरे धीरे हमारी अवस्था बढ़ती गई, लेकिन इस विचार को मैं लेके तो चला। बीच में सांसारिक में हम भी तो ऐसे पैंट शर्ट पहनते थे, सब जैसे रहते थे, जैसे अपना गांव है उसी के हिसाब से। अगर कोई एक ऊंची आवाज बोल दिया है तो उसको हम 10 ऊंची आवाज में बोलने को बिल्कुल अलर्ट रहते थे। लेकिन 3 काम अपने न पढ़ाई में न जिंदगी में, ये सूत्र था कि हमारे माता पिता भी थे तो पुराने सिस्टम से हम लोगों का फॉलो हुआ। तो महाराज जी, ये वस्त्र त्याग करने का कारण क्या था? क्या आपके दिमाग में, मन में ऐसा आया कि वस्त्र को अब छोड़ ही देते हैं? हमारे मन में, यहाँ से तीर्थराज प्रयाग हम यहाँ से गए अपने घर से, राम नाम का झंडा लिए पद यात्रा, 5 आदमी यहाँ से गए। हम झंडा लेकर अपने प्रणामी मंदिर जहाँ आप गए थे वहाँ रखे, और वहाँ रखने के बाद हम 5 लोग वहाँ गए, और हम अखाड़े में जब पहुँचे तो ठंडी का ही महीना आया। जब तो ठंडी के महीने में उन्होंने, महाराज जी ने कहा जूना अखाड़े के, कि भाई ये गृहस्थ हैं, ये कैसे सीताराम कर रहे हैं, भाई हम लोग ओम नमो नारायण वाले हैं, ऐसा ऐसा इनका कैसे चल रहा सिस्टम। ऐसे करते उनको, हमको तीसरे वर्ष उन्होंने फिर कंठी के लिए कहा कि भाई आप ये गृहस्थ होके, हम लोग नागा हैं जो कि यही कार्य करते हैं, भैया जैसे आप पूछ रहे हैं आप कैसे रह रहे हो। तो हमने कहा महाराज जी आपने ही सूत्र बताया था कि 3 काम नहीं करना है, ना करने वाले काम का ध्यान दो, करने वाले का ना दो। तो हमने कहा वो क्या है, ना करने का ध्यान देना पड़ेगा। तो कहीं ना 3 काम नहीं, चोरी छिनारी गद्दारी, बाकी सारी दुनिया तुम्हारी, ये लो कंठी में डाल रहा हूं। अच्छा, अगर इस भेष में रह लोगे तो 3 वर्ष 5 वर्ष 7 वर्ष बाद आप तो समझ जाएंगे, ठीक है। उनको नाड़ी का ज्ञान हो, नाड़ी से देख लेते हैं, बता देते हैं कौन कैसा। तो मैं बोला था मैं तो गृहस्थ हूँ, मेरे लड़के बच्चे हैं। बोले अब थे, अब उसका आपने पालन किया है, उसके अतिरिक्त अगर आप कहीं ना कहीं ऐसी सोच, ऐसी प्रतिक्रिया करेंगे तो आप न संसार के रहेंगे न कहीं के रहेंगे। मेरी माँ को भी बुलाया गया, मेरी अर्धांगिनी को बुलाया गया और पूछा गया ये सारी बातें। तो वहां पे हमने कहा कि भाई हम लोग दोनों संतृप्त हैं। माता भी मेरी बोली कि मेरा पुत्र अगर ऐसा कह रहा है तो भाई ये हमको कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने मुझे कंठी दे दिया। 3 वर्ष 5 वर्ष 7 वर्ष जहाँ कुंभ लगता था मैं जाता था, महाराज जी देखते थे। शिष्य 108 हरिद्वार गिरी महाराज जूना अखाड़ा है और आपके हरिद्वार के रहने वाले थे। इसके बाद हमारा धीरे धीरे क्रम ऐसे ही चलता गया। तो मैं अगर तीर्थ वर्ष जहाँ भी हो तो ऐसे अपने आप में चला जाता था, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो चाहे जहाँ हो। हम वैष्णो माता गए, हमको वहाँ बैन लग गया। मैं कटरा में पर्ची नहीं लिया और मैं ऐसे पैदल चल दिया, हमारे खुशी की कि माता का दर्शन करने जा रहा हूँ ललक से। तो जब उस ललक से गया तो अर्ध गुफा को क्रॉस करने के बाद वहां हमें रोक दिया गया। सरदार जी लोगों की ड्यूटी थी। बोले साथ में कौन है? मैं कहा साथ में तो कोई हमारे पास नहीं है। तो बोले आप अकेले जाएंगे? मैं वहां नहीं जाने दूंगा भाई, मर जाएंगे, बर्फ गिर रहा है, आप लघुटी में हो, मैं क्या मानूं कि पागल हो कैसे हो। तो हम कहा आप बात कर रहे हो, जो चीज मैं पूछो बता दूं।
अब पागल तो दुनिया भी हमको दिख रही है, हमको सब पागल दिख रहे हैं, तो मैं क्या करूं? अब मेरे कहने से सब पागल थोड़ी हो जाएंगे। नहीं हो जाएगा, सही बात है महाराज। हम कहा हमको सब पागल दिख रहे हैं, हम ही होशियार दिख रहे हैं, इनको उघार है। तो हमें आप क्या कह सकते थे भाई, हमारे माने से थोड़ी है। आप ठीक है, न जाने दीजिए, आपकी ड्यूटी को हम बाधित नहीं करेंगे। वो हमको नहीं जाने दिए, तो मैं वापस हो गया अर्ध गुफा के आगे से। तो वैसे एक माई की ड्यूटी लगी, वो बोली वो क्या बोल रहे हैं? अरे कहना हो तो लगता है यार, बर्फ में जा रहा आदमी, साथ में कोई नहीं है और बिना कपड़ों के जा बिना कपड़े के जा रहा, गीला भी कपड़ा दिख रहा है। तो हमारे तो समझ में नहीं आता कि दो ही हो सकता है, या पागल हो या सिद्ध हो। तो पागल को भी कपड़ा की जरूरत है भाई, वो भी कहीं ठंडी में जाता है, ऐसा तो हम नहीं मानेंगे। उन्होंने मुझे बुला लिया माई ने, बोला पंडित जी आइए, कहाँ के हैं आप? हम कहा रीवा जिला मेरा ग्राम दुर्गमा है, जहाँ बैठे हैं उसके यहाँ के मेरा गांव है। ये टिकुरी हमारा प्रणामी मंदिर है, ये दोनों लगे हुए गांव हैं। ये रीवा? हाँ रीवा जिला है, ये जिला रीवा, जिला रीवा मध्य प्रदेश जी। उन्होंने बुलाया, बोले पंडित जी आप जाइए, दर्शन करिए, अब जो मुझे होगा मैं देख लूंगी। तो हमने कहा, हमारी अंदर की आवाज निकली कि वाह भाई, जब जब संकट आया तो माई ही सहाय होती है। अब सबके छक्के छूट गए, इतने लंबे सरदार जी बताइए, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि मुझसे बायोडाटा ले, मेरा कोई डॉक्यूमेंट्स ले, पूछे कि भाई जब आप न पर्ची न कुछ, कोई नहीं। बोले कि भाई हम जेल नहीं जाएंगे, हमको ऐसा हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, माई ने दिया। तो मैं दर्शन करके लौट रहा, और सांझी छत में जब लौट के आया तो एक हमको कोई सेठ जी मिल गए। बोले पंडित जी आप कहाँ से हैं? तो हम वहाँ से शिवलिंग, भोलेनाथ वहाँ हर पत्थर होते, मैं ऐसा रखा आया था, हमारे पास कोई बैठे ना। तो ये आदमी क्या लिया है, कपड़ा नहीं पहना है, ऐसा है वैसा है। तो मैं बोला ये शिवलिंग है बाबा जी, आप लोग न डरिए, हमको बैठ जाने दीजिए, शंका मत करिए। बैठ गए। कुछ लोग बोले कि हमको इच्छा है कि आपको मैं प्लेन चढ़ा दूं। हम कहा कि आपकी इच्छा है तो मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, पर क्या मैं अपने मन से पूछूं कि आपकी इच्छा है कि मुझे आपका प्राण चाहिए, तो क्या मैं दे सकता हूँ? भाई ये तो प्रेम वाली आप इच्छा हमको दे रहे हो, भाव दे रहे हो, तो ले रहा हूँ। क्या आपको भाव देगो तो क्या मैं ले सकता हूँ? ऐसी मैं आत्मा से पूछ लूं, तब आपके साथ प्लेन में बैठ लूंगा। भाई मीठा मीठा तो दे रहे हो, तो आओगा, बहुत अच्छा, आपकी कृपा है। तो क्या गाली भी आप दोगे तो क्या मैं ऐसा कर लूंगा? तुमने कहा ऐसा एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, आत्मा नहीं कह रही है, क्योंकि गाली नहीं एक्सेप्ट कर पाऊंगा, अभी इतने में पक्के संत नहीं हूँ। तो इसलिए आपका ये भाव मुझे अदा करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो प्लेन में चढ़ाइए। हम दर्शन करके आ गए हैं और अब हमको नहीं जाना है। तो सेठ जी ने बोला कि ठीक है पंडित जी आप एड्रेस दीजिए। फिर मैं वहाँ पे एड्रेस दिया, हमारे डीएम उस समय रूपला कलेक्टर थे रीवा। तो मैं फ़ोन लगाया, मैं बोला सर सीताराम जी बोले तो पहचान गए पंडित जी? हाँ कहाँ पे हैं? मैं बोला वैष्णो माता आया हूँ। बोले मेरे लिए भी आशीर्वाद। वो लोग फैक्ट हो गए कि जब डीएम बता रहे हैं तो कोई हमको टेंशन नहीं है। फिर वहाँ मैं 3 दिन रुका था, फिर मैं चौथे दिन यहाँ आया। तो मुझे कहीं संकट नहीं आया, हर वक्त मुझे ये प्रभु का भरोसा रहा और इन्होंने सहारा दिया, और ये मान के मैं रहा कि मेरे पास अब कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है जी। और जब इन्होंने थोड़े से, अगर मैं 1 कदम बढ़ाया तो 10 कदम को मुझे आशा दिए कि वाह आप इतना चले, वो रखा है तो इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि जब प्रभु सब कर रहे हैं, करा रहे हैं। तो फिर मैं संशय से दूर हो गया और अपने गृहस्थ और समाज के साथ उठता बैठता हूँ। कोई ये नहीं रहता कि मैं कहीं समाधि लगा के बैठता हूँ, ऐसी समाज के बीच में ही रहता हूँ जी। दोस्तों महाराज जी एक गृहस्थ संत हैं। महाराज जी अपनी पूरी कहानी बता दिए, और महाराज जी किसी मंदिर कुटी या कहीं भी नहीं रहते हैं, ऐसे ही अपने घर रहते हैं और विचरण करते रहते हैं। और महाराज जी बहुत ही अच्छे संत हैं। महाराज जी के विचार हमको बड़े अच्छे लगे। और दोस्तों आप लोग भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से महाराज जी का दर्शन करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। महाराज जी हमारे चैनल के दर्शकों के लिए आशीर्वाद आपका बना रहे। हमारे दर्शकों से ये बात है कि आपके चैनल जो भी देखें वो व्यक्ति हमेशा के लिए भाई सुखी, और उनको मैं समझाने लायक किसी को नहीं हूँ, क्योंकि हर इंसान परमात्मा का रूप है। अपने आप को घृणा न करे, अपने आप को ये समझे कि हम भी प्रभु के अंश हैं, और इस अंश में हमें क्या प्रक्रिया और क्या हमारे समाज के द्वारा मूल मंत्र मिला है, उसके तहत हमको चलना है। वो टेंशन न ले, राम नाम की पेंशन ले। ठीक है, आगे आपका चैनल खूब बढ़े और आप हमेशा
ऐसे सद्विचार भावों के पास अपना समय जो दे रहे हैं। आप भी किस माँ के लाल हैं और किस पिता के, क्योंकि कितनी भी रुपए कोई अपने माता पिता को दे दे, अपने बच्चे को कोई बाहर नहीं देखना चाहता। पहले के टाइम में तो लोग कहते थे कि सिर्फ बेटा तू घर में रहा, हमको कोई नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन आज के टाइम में हर कोई ये चाहता है कि बेटा नौकरी नहीं किया तो निकम्मा है। लेकिन इतना बड़ा कार्य, सबके बीच की बात और सबके बीच में जाके, ये सबको सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। ये चाहे वो माने कि हमको टाइम नहीं है, ये माने कि हम जाते नहीं है, बहुत बड़े घमंडी हैं, या मान ले कि हमको हर जगह का परमिशन सबसे मिलने का नहीं है। तो ये आपको मिला है, इसको आप बिल्कुल इसी भाव से लगे रहिए और आपको भोलेनाथ स्वयं सीताराम जी कहीं न कहीं ऐसे मुलाकात कराएंगे कि आपकी सारी बात और सारा कार्य इस देश का एक बहुत बड़ा स्तंभ बनेगा कि आपके द्वारा ऐसे संदेश पहुंचा। तो लोग ऐसे नहीं है कि 100 सुनेंगे तो 80 लोग तो जरूर इस बात का मंथन सब जानते हैं अपने आप में कि संसार क्या है और समाज क्या है, इतना तो मालूम है। और हर इंसान के चेहरे से पढ़ लेता है, क्योंकि हर कोई ज्ञानी है तब वो मनुष्य बना है। जी महाराज। हाँ, बिना ज्ञान होने के बड़ी भाग मानुष तन पावा, तो कोई भी मनुष्य को हम कम नहीं मानते हैं। जी महाराज। वो अपने बेचारे दिनचर्या में इतना उलझे हुए हैं कि ये वास्तविकता रखने के लिए उनको सामर्थ्य नहीं है। भाई सार में अगर हम सूत्र बता दें कि भाई 3 काम याद रखना, ये नहीं करना है, तो ये याद रहेंगे। अब हम पूरे 100 सूत्र बता रहे हैं तो सब भूल जाते हैं। करना क्या नहीं है, मुझे ये नोट रखना है जी। रोड क्रॉस करना है तो मुझे चारों तरफ देख लेना है, दोनों तरफ की बाहर तो नहीं आ रहा है। तो हमको न करने वाली याद रखना कि हमको करना क्या नहीं है, और करने के लिए जब सब छूट है तो हम फुर्सत रहेंगे कि 3 काम तो हमको नहीं करना, बाकी सब करना है, तो टेंशन नहीं रहेगा। तो हम अपनी गलती को छुपाने के लिए 100 और गलती कर बैठते हैं। शायद उस गलती का प्रायश्चित कर ले या किसी से क्षमा मांग ले कि भैया मुझसे गलती हो गई, तो हमें ये इतना ना भटकना पड़े। मैं यही कहना चाहूंगा, अपनी अपनी ड्यूटी हम करें। मेरे भेष की ड्यूटी है तो हम आपके आस्था को ठेस ना पहुंचाएं। क्या वैसे पंडित जी से मिले थे, क्या बात है, जैसे आज सुनने को मिलता है। ये हमारे समाज और संस्कृति का सबसे बड़ा अपमान करने वाले ये दुष्ट है जो ऐसा कृत्य करते हैं। पहले भोग लो तब जोग लो। समाज से हट के कोई कार्य करेगा, वो कार्य कैसे सक्सेस हो जाएगा? समाज का डर होता है, मेरे माँ है, पिता है, पत्नी है, लड़के हैं, बच्चे हैं, और मैं इस गांव का हूँ, भाई बंधु है, वो क्या मुझे कहेंगे। और जब हम उठे हैं तो जैसा मौका मिलेगा वैसा ही हम कर बैठेंगे। तो मन को बांधने के लिए समाज बहुत जरूरी है, और समाज ही किसी का आस्था दे सकती है। बाकी तो हम जंगल में भी जाएंगे, जब कोई समाज का व्यक्ति जाएगा तब मेरी बात उस तक आएगी, मुझे जल भी मिल पाएगा या कोई मेरी मदद कर पाएगा। जो सामाजिक ही नहीं होगा वो गायब हो जाएगा, मार देगा देखते ही जाम से। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि समाज हमारी सबसे बड़ी संस्कृति है, उसके तहत हमको चलना है। और मर्यादा, अगर हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बता गए हैं, चलने की कोई बातें नहीं, बताने की बातें नहीं, उसके तहत चलो, आंख मूंद के चलो। जैसे बस में आप टिकट कटा लेते हो तो ड्राइवर से नहीं पूछने जाते हो कि आपका लाइसेंस है कि गाड़ी बनी है कि बिगड़ी है। वैसे हम जब सही मार्ग में चल लिए तो हमको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम अब सीट पे बैठ जाए तो सोते रहे या जगते रहे, हम अपनी खिड़की जरूर बंद किए रहे। तो खिड़की ये नाजायज हवाओं से हमको बंद रखना है कि दुनियादारी है 3-5, ये मान ले कि जो हम कर रहे हैं वो मेरे ऊपर होगा, ये डर बना रहे तो आदमी गलत नहीं करेगा। हम आज अच्छा करेंगे, मिलेगा। ये सूत्र पे भरोसा रहे कि मैं जो सही चलूंगा जरूर मिलेगा। इसी के साथ हमारा सीताराम, सबको धन्यवाद।